Hello students, in today's class I am going to discuss competency focused questions including case based. And here is the first question जहां पर अरुण और विजय नाम के दो पार्टनर हैं जिनके रेशियो 5:1 प्रोवाइडेड है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट प्रोवाइडेड है जिसके एसेट साइड में मशीनरी का बैलेंस 40,000 प्रोवाइडेड है जो कि अंडर वैल्यूड बाई 20% है। अंडर वैल्यूड का मतलब हमें पता है कि जो वैल्यू है ओरिजिनल में होना चाहिए उससे कम करके लिखा गया है। दैट मीन्स ये जो 40,000 है ये एक्चुअल में 80% है। ओरिजिनल वाला कितना होता है 100% और यहाँ 20% कम करके लिखा गया, दैट मीन्स ये 80% है। सो अब हम यूनिटरी मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यूनिटरी मेथड के हिसाब से 80% का वैल्यू जो क्वेश्चन पे गिवन है वो है 40,000, राइट। सो 1% का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 80। सिमिलरली अगर 100% की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से यही सेम चीज दोबारा लिखेंगे और इनटू में कर देंगे 100, राइट। सो अब सिंपली अगर हम 80 का एक जीरो और यह 100 का एक जीरो कट कर देते हैं और फिर 80 से 40 को कट कर देते हैं तो यह आ जाएगा 5, राइट। सो 5 और 3 जीरो और यहाँ एक जीरो 4 जीरो, तो फाइनली जो नंबर आता है तो 5 के साथ 4 जीरो, राइट। दैट मीन्स ये हो गया 50,000। सो हमारा 100% का वैल्यू कितना आया 50,000। 80% का गिवन था 40, 100% का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। सो दैट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आंसर प्रोवाइडेड है वो भी 50,000 प्रोवाइडेड है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो हमने समझ लिया कि ये 50,000 कैसे आया है। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है। अरे अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा एरर हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो भी है हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है ड्यू टू अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Anisha's gain 1/5 while Harit's sacrifice is 1/5. They decided to adjust the following without affecting their book values by passing a single adjustment entry. जनरल रिजर्व कितना गिवन है 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना गिवन है 30,000। सो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। हमें यह पता है कि जो भी पार्टनर गेन करता है उसके अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को करते हैं हम क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जिसने गेन किया है उसने शेयर गेन किया है, तो शेयर गेन किया है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो बदले में पैसे दिए जाते हैं, तो दैट मीन्स उसके अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए जाते हैं। और जिसने सेक्रीफाइस किया, जैसे हरित ने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो बदले में उसको क्या मिलेंगे पैसे मिलेंगे। और पैसे कहाँ से मिलेंगे, जिसने गेन किया वो पैसा देगा और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं, ये तो पता चल गया कौन देगा और किसको पैसा मिलेगा, लेकिन किसको कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना है अभी। अब देखेंगे जनरल रिजर्व में 20,000 गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 गिवन है। दोनों को अगर प्लस कर दिया तो टोटल में आता है 50,000। सो 50,000 अमाउंट को हमें इनको बांट के देना है इनके जो फ्रैक्शन गिवन है उसके हिसाब से। सो 50,000 इंटू 1/5 करेंगे, 50,000 इंटू 1/5 करेंगे तो 5 10 50, राइट। और यहां में रह गए 3 जीरो, दैट मीन्स 10,000 आ रहा है। सो दोनों के हिसाब में 10,000 हम लिखेंगे। सो जो एंट्री होगा, इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री बोला ना, तो एंट्री के हिसाब से हम क्या करेंगे, यह है अनीशा जिसने गेन किया। सो अनीशा का कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, जो कि होगा 10,000। सिमिलर वे में टू हरित्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। ओके, सो इसमें भी हम लिखेंगे 10,000। सो ये हो गया हमारा फाइनल जर्नल एंट्री।
क्लियर? सो नंबर 2 भी हमने समझ लिया। आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया तो इन्फॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज शुभ्र सर साइनिंग ऑफ।